ज़मीन पे जो दिखेगा वही बताऊँ। कि गांव वालों ने बताया कि पहली बार इस तरह से मुठभेड़ की आवाज़ सुने। कुछ ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ पे एक बड़ा बेस कैंप था माओवादियों का। माओवादियों को आमंत्रित यहाँ के ग्रामीणों ने नहीं किया था। ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखिए। ये नक्सलियों का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा कैंप रहा होगा। पीछे की पहाड़ी में 15 जून को मुठभेड़ हुई थी। यहाँ के जो अवशेष बता रहे हैं, ये देखिए, एक साइज में काटे हुए बांस, ये यहाँ पर एक मचान के लिए लगाया हुआ बांस, इस तरफ में घास रखा हुआ है और बांस काटे गए हैं और बांस को बहुत साइज़ में काटा गया है। तो इसको देख के लगता है कि इलाका एक तो इतना अंदर है कि गांव वालों ने बताया कि पहली बार इस तरह से मुठभेड़ की आवाज़ सुने। और गांव वाले भी घटनास्थल तक गए तो बोले हम पहली बार इस तरह का मंजर देख रहे हैं। देखिए, चारों तरफ पे बांस जो है काटे गए हैं, जलाए गए हैं। यहाँ पे ये चूल्हा, हालांकि चूल्हा भी हाल फिलहाल जमानों का हो सकता है, लेकिन ये बांस पहले का जला हुआ है। और सब जगह आपको इसी तरह से दिखेगा, बिल्कुल छाँव में। ये बल्लियाँ, इस पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, ये बल्लियाँ काटी गई हैं बहुत विधिवत, इस तरफ में लगाया गया है। और यहाँ पे भी मचान है जिसे तोड़ दिया गया है। ये कुछ ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ पे एक बड़ा बेस कैंप था माओवादियों का। ये सारी चीज़ें, ये जो साइज में बांस काटे गए, ये सब आप देखिए। ये देखिए, ये नुकीला बांस। और यहाँ अगर पुलिस ऊपर से ड्रोन भी चलाएगी ना तो पता नहीं चल पाएगा कि अब आप सोचिए इतनी गर्मी में यहाँ कितना छाँव है। ये देखिए, बांस काटे गए हैं, ये ताकि छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाने के लिए साइज़ में। देखिए, इस तरफ में भी। और मुझे लगता है कि ये सब झोपड़ी के लिए ही था। हालांकि जवान जब लौट रहे थे कल, तो ये उनके सामानों के डब्बे वब्बे हैं, कुछ अलग अलग। लेकिन ये बहुत दूर तक आपको ऐसा ही दिखेगा, जहाँ समझ में आएगा आपको कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर तो था उनका। और यहाँ ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखिए। ये जिस तरह से बनाया गया झोपड़ी नुमा, ताकि पानी अंदर ना जाए, ऐसा ही ठीक वहाँ पे भी बना हुआ है। ये देखिए, लेकिन पुराना लग रहा है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी होगा, हो सकता है कि 2 महीना 6 महीना पहले कुछ था यहाँ पे। और ये गांव से इतनी दूर है कि यहाँ ग्रामीण आते नहीं, इधर कोई काम नहीं उनका। और ऐसे इलाकों को माओवादी चुनते हैं अपना डेरा या ठिकाना बनाने के लिए। अगर फोर्स आ भी गई, ये देखिए, इधर से पहाड़ी चढ़ के दूर निकल जाएंगे। उनको पता है कि फोर्स दूर से आ रही है, तो हैं तो इंसान ही, उनके अंदर भी इतनी थकावट होगी कि माओवादियों की तरह वो फुर्ती से नहीं चल पाएंगे। बहुत दूर से अगर पैदल आएंगे तो थक तो जाएंगे। तो जवानों के मुकाबले वो ज़्यादा स्पीड यहाँ से बाहर
निकल सकते हैं। और यहीं पास में पीने के पानी का एक स्रोत भी है, जहाँ से दोपहर को हमने भी पानी पिया था। और ये देखिए पहाड़ी, ये देखिए पहाड़ी। आज जो है पैदल चलते चलते हालत ख़राब है, लेकिन क्या है कि ग्राउंड रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दर्शक बोलेंगे कि सर इस घटना के बारे में नहीं बताए। इसलिए दर्शकों के प्रेम में आतुर होके इतना पैदल चला हूँ, शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा। सुबह से निकला हूँ मैं, नारायणपुर से निकला था 8 बजे, 5 बज रहा है, और अभी नारायणपुर मतलब कि दिल्ली बहुत दूर है। मुझे लगता है कि रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। ये रास्ते में ये जगह दिखा तो मैं सोचा बताऊँ। और देखो कैंप माओवादी वहीं करते हैं जहाँ आसपास पानी का स्रोत हो। ये देखिए यहाँ पे गर्मी इतनी भीषण रही है अभी, उसके बावजूद यहाँ पे पानी सूखा नहीं है। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ साल भर पानी रहता है, और पीने के लिए इसके बगल में छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है जिसको चूआ बोलते हैं, तो उससे पीने के पानी की आपूर्ति हो जाती है। नहाने के लिए भी आपको पर्याप्त पानी है यहाँ पर। अच्छा, माओवादी क्या है, सेहत को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। एक बार एक रिपोर्टिंग में गया था, वहाँ एक माओवादी से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि बहुत प्यास लगी है कॉमरेड, पानी पिला दो। वहीं एक ग्रामीण था, उसके पास में बोतल में पानी था। मैंने जब मांगा तो उस माओवादी ने मना कर दिया, बोला नहीं ये पानी नहीं, आप दूसरा पानी पीजिए। तो उसने एक पानी का बोतल दिया और बताया कि ये उबला हुआ पानी है। माओवादी संगठन में जहाँ भी इनका डेरा होता है, तो सुबह सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये लोग बड़े बर्तनों में बहुत सारा पानी पीने के लिए उबाल लेते हैं। उसके बाद जिसको जिसको जितना पीना है, जो जितना कैरी कर सके, वो अपने साथ बोतल में उबला हुआ पानी रख लेता है, ताकि पानी की वजह से ये लोग बीमार ना पड़ें। और ये देखिए ये भुजिया इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। ये भुजिया दरअसल उधर पतंजलि के बिस्किट्स के रैपर और ये अलग अलग और जो पैकेट में आते हैं खाने के सामान, ये मिक्सचर, ये सब खाने का सामान जो है जवानों का है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया जो कि ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राई फूड्स दिया जाता है जवानों को, जिसमें मिक्सचर, चना, बिस्किट, ये सब चीज़ें। आजकल एक चीज़ और देख रहा हूँ, अब वो कितना मिलता है, कितना कारगर है पता नहीं। इसमें चावल वावल लाते हैं जवान खाने के लिए। आजकल ये इस तरह से रियल जूस दिया जा रहा है। अब एक एक जवान को कितना मिलता है पता नहीं, लेकिन जितनी दूर वो लोग पैदल चलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जीरा से भी कम है ये खाने का सामान। पहाड़ी बहुत खूबसूरत है, आप देखिए, चढ़ना बहुत मुश्किल, सीधी खड़ी चट्टानें, यहाँ बांस के जंगल, ये देखिए बहुत खूबसूरत है पहाड़ी। ये सीधी खड़ी है ऊपर तक, पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा आपको। और बहुत दूर का सफ़र अभी पैदल करना है। अभी 2 पहाड़ी और पैदल चल के हमको पार करना है, तब हम पहुँचेंगे उस गांव में, जिस गांव से तक हम मोटरसाइकिल में पहुँचे। उस गांव में पहुँचने के बाद मोटरसाइकिल से फिर निकलेंगे कुतूल के लिए, और उस गांव से कुतूल के लिए हमको 2-3 पहाड़ी पार करना पड़ेगा। गांव वाले बता रहे थे भालू बहुत है आज, मतलब इस इलाके में।
तो भालू से भी बचना है और पहुंचना भी है। रात तक किसी भी हाल में नारायणपुर पहुंच जाएंगे ऐसी उम्मीद तो है। फिर उसके आगे क्या होगा पता नहीं, कब निकलेंगे आगे। ये रिपोर्टिंग थी और ये इलाका मुझे लगा आपको दिखाऊं कि किस इलाके में कैसा इलाका है, कैसे वहाँ माओवादी रहते रहे होंगे। बहुत इच्छा है मेरी एक बार माओवादियों के कैंप में रात बिताऊं। एक बार जवानों के कैंप में तो बिता चुका हूँ, माओवादियों के कैंप में भी एक बार बिताना चाहता हूँ, लेकिन अब लगता नहीं है, बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि फोर्स बहुत अंदर तक जा रही है। पता चला हम ही नहीं पड़ गए मुठभेड़ में और माओवादी करार दे दिए गए, जबकि अपन खालिश पत्रकार हैं, न इधर न उधर। तो इच्छा है अगर कभी पूरी हुई तो वो भी करेंगे। बाकी ये इलाका और इलाके के बीच मेरी बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी बहुत पैदल चलना है। भैया कोई पानी ला दो। पानी ख़त्म हो गया है, पानी देखते हैं कहाँ से। 4-5 बोतल पानी लेकर आए थे, जितनी शक्ति थी, चढ़ते चढ़ते ख़त्म हो गया और ऐसा लगा आखिरी के घूंट पानी के जो थे उस पहाड़ी के ऊपर, उसको कोई पी रहा था तो लग रहा था जैसे खून पी ले रहा है मेरा। पानी ख़त्म हो गया बहुत देर से और अब जो है पानी लेने जा रहे हैं यहीं जहाँ से माओवादी भी पीते रहे होंगे, जवान भी पिए होंगे, पत्रकार भी पिएंगे। ये कुछ ग्रामीण हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ा सामने, तब पानी का बोतल वो लेके चल रहे हैं आगे आगे। पानी लेके आने को मुझे लगा मैं भी पानी देखूं तो कहाँ से ला रहे हैं। ये देखिए देखिए यहाँ ये पड़ा हुआ है खाने का ये चॉकलेट जो ये बताता है कि इस पानी से सिर्फ माओवादी नहीं, जवान भी पानी पीते हैं यहाँ से, ग्रामीण भी, और हम भी पिएंगे। तो दोपहर में यहीं से पानी ले गए थे क्या? यही पानी, ये पानी पिला यार हम लोग को। अरे माँ कसम भाई, दोपहर में जब पानी हमारा ख़त्म हो गया था तो ग्रामीण यहीं से पानी ले गए थे। हालांकि ये पानी इकट्ठा है और धीरे धीरे रिसते हुए इधर आता है और फिर उसको ऐसे भरा जा रहा है। ये पानी गंदा नहीं है ना? गंदा नहीं, गंदा है भी तो क्या ही कर लेंगे। लो पी लेता हूँ, पकड़ो इधर ऐसे, मैं दिख रहा हूँ, दर्शकों को दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि क्या पता पिया कि बस रोल मारने के लिए दिखा रहा है। जब प्यास लगती है तो ये पानी भी ना बहुत शानदार रहता है। अब आगे क्या होगा? कोई मेरे को बोल रहा था क्लोरीन की गोलियां रखा करो, ये रखा करो, वो रखा करो। अचानक मुठभेड़ में जाते भैया नहीं हो पाता है, फिर यही पानी पीना पड़ता है। पी लूँ ना? जी। पानी तो ठंडा है, थोड़ा मुंह धो लेता हूँ। यहाँ धो लूँ? जी। अभी एक बड़ी पहाड़ी चढ़ना है ना? जी। आज असल में मैं बार बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि मुठभेड़ हुई है, अब विकास तिवारी जाएगा और बता देगा फर्जी है। शौक़ नहीं है साहब इतनी मेहनत करके जवानों की मेहनत को फर्जी बताने का, ठीक है, लेकिन ज़मीन पे जो दिखेगा वही बताऊंगा। 5 नक्सली के साथ अगर एक ग्रामीण मारा गया है तो उसे ग्रामीण ही बताया जाएगा। माओवादियों से आप लड़ रहे हैं, इस बीच गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, बोलने वालों के लिए भी एक सवाल है। उस घुन में अगर आप होते तो क्या करते?
पसंद आता आपका, आपके पिता अगर मारे जाते इस तरह से? क्या बस्तर के किस्टाराम या रेखावया इस इलाके में पैदा होना भी पाप है क्या? माओवादियों को आमंत्रित यहाँ के ग्रामीणों ने नहीं किया था, आप याद रखिएगा। जो कोई बोलता है ना कि आदिवासी माओवादियों का साथ देते हैं, तो उनको बता दूं कि माओवादी इस तरह का पानी ऐसे चट्टानों में पी कर भी खुश हैं, शिकायत नहीं करते। आदिवासी, इनको, माओवादियों को आदिवासियों ने नहीं बुलाया। सरकार ने जब आदिवासियों को छोड़ दिया था ना अनाथ, तो उस इलाके पे माओवादियों ने अपना कब्जा जमाया। आप पहले से इस इलाके को समृद्ध करके रखते तो माओवादी नहीं आते। अब आ गए तो देखो, लेकिन उस बीच आप आदिवासियों को दोष मत दो, उनकी स्थिति को समझो। नहीं समझ में आता तो आओ, ऐसे पानी को पियो, पैदल घूमो, खाक छानो, सब समझ में आएगा। आज की रिपोर्टिंग पे मैंने नहीं कहा कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, क्योंकि जो मारे गए सारे ग्रामीण बता रहे हैं कि हाँ वो सारे माओवादी थे, कोई ग्रामीण नहीं था। माओवादी थे तो माओवादी थे, ग्रामीण थे तो ग्रामीण थे, जवान शहीद हुआ तो जवान शहीद हुआ। जो चीज़ थी वही बोली जाएगी। पसंद आता है तो ठीक, नहीं पसंद आता तो नमस्ते, लेकिन सच से मुंह तो नहीं मोड़ा जाएगा। आपको बेवजह की झूठ। वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।